नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन इस बार उनका निशाना भारतीय सत्ता संरचना और दलितों की शक्ति पर था। जी हां, पटना में स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जगलाल चौधरी की समानता को रेखांकित किया, ये कहते हुए कि दलितों के दिल में इन दोनों नेताओं की ही आवाज है। उन्होंने यह भी कहा कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सत्ता संरचना में भागीदारी बेहद कम है, जबकि इन वर्गों का देश की आधी से अधिक आबादी में योगदान है। जी हां, राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि भारतीय राजनीति, न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य और कॉरपोरेट जगत में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। जी हां, उन्होंने उदाहरण दिया कि 200 बड़ी कंपनियों में एक भी दलित, ओबीसी या आदिवासी नहीं है। जी हां, बजट निर्धारण करने वाली 90 सदस्यीय टीम में भी सिर्फ 3 दलित हैं और उन तीनों को भी छोटे छोटे विभागों में रखा गया है। जी हां, यही स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी है। राहुल गांधी का कहना था, अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो केवल 6 रुपए का निर्णय दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के अफसर लेते हैं। जी हां, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि इससे यह पता चलेगा कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब और सामान्य वर्ग की संख्या कितनी है। लेकिन उन्होंने बिहार की जातीय जनगणना को गलत ठहराया था। उन्होंने तेलंगाना की जातीय जनगणना को सही ठहराया है। और इन वर्गों की भागीदारी किस हद तक है, उनके मुताबिक यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करेगी कि क्या इन वर्गों के अधिकारों का सही तरीके से वितरण हुआ है या नहीं। लेकिन राहुल गांधी की यह पहल कांग्रेस पार्टी में ही विवादों का कारण बन गई है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनके बेटे भूदेव चौधरी को मंच पर आमंत्रित न किया गया, जिससे पार्टी की एक चूक सामने आई। राहुल गांधी खुद भूदेव चौधरी से नहीं मिले और जैसे ही पटना से दिल्ली लौटे, पार्टी ने इस मुद्दे को संभालने के लिए भूदेव चौधरी को पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया। यह कदम कांग्रेस के लिए राजनीतिक उलझन का कारण बन गया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दलित वोटों का महत्व अब भी भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। राहुल गांधी की यह पहल कांग्रेस के भीतर नई उम्मीदों को पैदा कर रही है, लेकिन पार्टी की मौजूदा स्थिति और निर्णयों की चूक उसे दलित समुदाय में फिर से विश्वसनीयता अर्जित करने के प्रयासों में बाधित कर सकती है। जी हां, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इस चुनौती को सही तरीके से हल कर पाएंगे? जी हां, इस तरीके के कई सवाल उठ रहे हैं और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इस चुनौती को सही तरीके से हल कर पाएंगे? क्या दलित समुदाय का विश्वास फिर से कांग्रेस में लौटेगा या यह कोशिश भी कांग्रेस के लिए एक और राजनीतिक भूल साबित होगी? अगर कांग्रेस बार बार इसी प्रकार की भूल करती रहेगी तो ये कोशिश उनकी गलत साबित हो सकती है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।